हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पावर टू लाइफ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम स्मार्ट प्रीपेड मीटर के बारे में डिस्कशन करेंगे। विद्युत विभाग के वितरण क्षेत्र में वर्तमान समय में पूर्व के डिजिटल एवं अन्य मीटर को हटाकर स्मार्ट मीटर या स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाने का कार्य प्रचलन में है। खासकर बिहार राज्य में यह कार्य काफ़ी तेज़ी से किया जा रहा है। इस चीज़ को लेकर ज़्यादातर लोगों के मन में काफ़ी शंकाएँ भी उत्पन्न हो रही है एवं लोगों के बीच काफ़ी सारे अफवाह भी फैल रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से यह कहा जाता रहा है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर सामान्य से तेज़ चलता है। साथ ही गलत राशि काटे जाने की बातें भी अक्सर होती रहती हैं। तो आइए इन सब बातों को समझते हैं। सबसे पहले तो इस बात को समझते हैं कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर होता क्या है। एक्चुअली स्मार्ट प्रीपेड मीटर भी पूर्व के मीटरों की भांति एक एनर्जी मीटर ही है, जो हमारे घरों, दुकानों या फैक्ट्री आदि में होने वाले इलेक्ट्रिकल एनर्जी के खपत की गणना करता है। लेकिन यह एनर्जी मीटर का एडवांस वर्जन है, यानी उन्नत संस्करण है। इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी के खपत के साथ साथ बिल की राशि की गणना भी की जाती है। साथ ही मीटर में इंटरनेट के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक सर्वर से जोड़ दिया जाता है, जहां मीटर का प्रत्येक डेटा सर्वर पर अपलोड होता रहता है। अब इसे थोड़ा डिटेल में देखेंगे तो यह मीटर प्रति आधा घंटा में खर्च किए जाने वाले इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अलग अलग पैरामीटर में गणना करता है। इसमें इन पैरामीटर्स में मुख्य रूप से होता है कि कितना यूनिट खर्च हुआ, कितना औसत लोड चलाया गया तथा किस पावर फैक्टर पर चलाया गया। अगर एक एग्जाम्पल से समझें तो अगर आधे घंटे तक लगातार 1 किलोवाट लोड चलाया जाता है, तब 0.5 kWh यानी आधा यूनिट एनर्जी खपत होगा। पावर फैक्टर से संबंधित जानकारी मैं एक अलग वीडियो में शेयर करूंगा। अब यह मीटर प्रत्येक आधे घंटे के लिए खपत हो रहे एनर्जी यूनिट के बिल की राशि गणना कर लेता है, क्योंकि प्रत्येक आधा घंटा में सभी गणना करता है, बिल की राशि भी आधा घंटा में गणना कर लेता है कि कितने रुपए का बिल बनेगा, और सभी डेटा को रेगुलर इंटरवल में सर्वर पर अपलोड कर देता है। अब अगर पूर्व के सिस्टम की बात की जाए तो मीटर में पूरे महीने के खर्च हुए एनर्जी यूनिट को लिया जाता था, अंकित करके बिल जारी किया जाता था, जिसके बाद लोग विभिन्न तरीकों से अपना बिजली बिल जमा करते थे। अलग अलग तरीके हैं जमा करने के, अभी भी मौजूद हैं, लोग करते थे। स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले सिस्टम में यह राशि एडवांस यानी अग्रिम रूप में जमा करना पड़ता है, यानी प्री पेमेंट का सिस्टम होता है। उन्नत तकनीक का उपयोग, बिल स्वतः गणना करने की एबिलिटी और प्री पेमेंट सिस्टम होने के कारण इस मीटर को स्मार्ट प्रीपेड मीटर कहा जाता है। अब हम यह देखेंगे कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर कार्य कैसे करता है। इससे पहले हम बिजली बिल के बारे में समझते हैं। बिजली बिल में व्यवहारिक तौर पर दो तरह की राशि कैलकुलेट की जाती है। पहला है डेली और दूसरा है मंथली। कुछ राशि डेली कैलकुलेट होते हैं और कुछ महीने में एक बार कैलकुलेट होते हैं, और दोनों को जोड़कर मंथली इलेक्ट्रिक बिल जो जनरेट होता है वो दोनों को जोड़कर होता है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले मामले में सर्वप्रथम कुछ अमाउंट आपको एडवांस रूप में जमा करना पड़ता है, जैसा कि हमने पीछे डिस्कस किया है। इस एडवांस अमाउंट से मीटर डेली चार्जेस को प्रत्येक आधे घंटे के कैलकुलेशन के अनुसार काट लेता है, और जो मंथली चार्जेस होते हैं वे माह में किसी एक दिन काटे जाते हैं। कुछ मामलों में मंथली चार्जेस 0 होते हैं। अगर इसे एक एग्जाम्पल से समझें तो एक व्यक्ति द्वारा 1000 रुपये की एडवांस अमाउंट जमा किया जाता है। अगर बिल में डेली चार्ज में 20 रुपये की खपत होती है तो प्रतिदिन 1000 रुपये में से 20 रुपया काट लिया जाएगा। इस हिसाब से 30 दिन में 600 रुपये काट कर 400 रुपया शेष बचेगा। अगर 100 रुपये का कोई मंथली चार्ज लगता है तो शेष 400 में से यह 100 रुपया भी काट लिया जाएगा, और शेष एडवांस अमाउंट जो बचेगा वो 300 रुपया बचेगा। अब इस मीटर से दूसरे स्मार्ट फीचर की बात करेंगे तो यह है कि जैसे ही आपका एडवांस पेड अमाउंट खत्म होगा, आपके परिसर की बिजली स्वतः कट जाएगी। इसमें 0 या निगेटिव अमाउंट होते ही मीटर से आउटपुट लाइन में लगा हुआ रिले लाइन काट देता है
और फिर जब आप दोबारा अमाउंट पेमेंट यानी प्री पेमेंट करेंगे, लाइन दोबारा चालू हो जाएगा। अब अगर इस बात की चर्चा की जाए कि क्या वास्तव में स्मार्ट प्रीपेड मीटर सामान्य से तेज चलता है, तो इस संबंध में सैकड़ों मीटर के विभिन्न लैब में टेस्टिंग की गई है और ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया है। तो यह बात कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर सामान्य से तेज चलता है पूरी तरह भ्रम है और अफवाह है। साथ ही गलत राशि काटे जाने की बात में भी आम लोगों के बीच पूर्ण जानकारी का अभाव होना मुख्य कारण है। दरअसल डेली चार्जेस के बारे में लोगों को समुचित जानकारी होती है, लेकिन काटे जाने वाले मंथली चार्जेस के बारे में बहुत कम लोगों को स्पष्ट जानकारी होती है। अतः जब मंथली चार्ज कटता है तब यह बात फैलती है कि गलत राशि काटा जा रहा है, जो वास्तव में गलत तो होता नहीं है, बल्कि वो बिल का ही एक भाग होता है। अब हम इस बात को देखते हैं कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाने से एक आम व्यक्ति को क्या क्या फ़ायदे और नुकसान हैं। पहले फ़ायदे की बात करते हैं। सबसे पहला फ़ायदा है कि विद्युत बिल की गड़बड़ी से मुक्ति मिल जाती है। विद्युत विभाग में सबसे ज़्यादा शिकायत विद्युत बिल में गड़बड़ी का प्राप्त होता है, जिसके ग्राउंड लेवल पर कई सारे कारण होते हैं। बिल की गड़बड़ी सुधार कराने में लोगों को काफ़ी भाग दौड़ मशक्कत करना पड़ता है। अब मीटर की रीडिंग सीधे सर्वर पर अपलोड होता रहता है, जहां से बिल बनता है, एवं गड़बड़ी की संभावना इस मामले में नगण्य रह जाती है। दूसरा फायदा है कि आप अपने घर या परिसर में हो रहे खपत का दैनिक यानी प्रतिदिन, साप्ताहिक और मासिक तीनों प्रकार का एनालिसिस स्वतः कर सकते हैं और बिजली के ज़्यादा उपयोग को कंट्रोल कर सकते हैं। अब जैसे पहले होता था कि महीना खत्म होने के बाद बिल आने पर पता चलता था कि मेरा इतने रुपए का बिल, जैसे 3000 का बिल आया है, लेकिन अब प्रतिदिन पता चलने पर कि 100 रुपये का प्रतिदिन का खर्च है, आप अपने परिसर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन को कंट्रोल करके बिल पर भी कंट्रोल कर सकते हैं, एवं काफ़ी लोग कर भी रहे हैं। तीसरा फायदा है कि आप अग्रिम राशि अपने सुविधानुसार जमा कर सकते हैं और इसकी कोई न्यूनतम राशि निर्धारित नहीं होती है। आम बोलचाल की भाषा में इसे मीटर को रिचार्ज करना बोला जाता है। पहले बिल बनने पर बिल से कम राशि जमा करने के लिए सक्षम प्राधिकार से अनुमति लेना पड़ता था, जो मुश्किल कार्य था। लेकिन स्मार्ट मीटर में सुविधानुसार आप 1 रुपये तक का भुगतान यानी रिचार्ज कर सकते हैं। चौथा मुख्य फायदा है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने के बाद विद्युत विभाग प्रत्येक भुगतान यानी रिचार्ज पर अलग से इंसेंटिव देता है, जिससे बिजली बिल भी कम रुपये का आता है, थोड़ा फायदा होता है। इन सब के अतिरिक्त बिजली का खर्च रुपयों में देख पाना, रियल टाइम में लोड जांच कर लेना, मोबाइल ऐप के द्वारा विस्तृत ब्यौरा देख पाना, ह्यूमन एरर का मिनिमाइज होना, पुराना बकाया राशि का आसान किस्तों में भुगतान की सुविधा होना, पुराना बिजली बिल का ब्यौरा देख पाना आदि भी फायदे होते हैं स्मार्ट मीटर लगाने के। अगर नुकसान की बात की जाए तो नया सिस्टम होने से रिचार्ज करने में परेशानी होना। रिचार्ज करने में काफ़ी लोगों को परेशानी होती है, नया सिस्टम होता है। सर्वर या नेटवर्क एरर का सामना करना, कई बार सर्वर या नेटवर्क प्रॉब्लम के चलते भी प्रॉब्लम होता है। लाइन कटने पर रिचार्ज करने के बाद भी देर से लाइन चालू होना, कभी कभी लाइन कट जाता है, लोग रिचार्ज करते हैं लेकिन तुरंत में लाइन चालू नहीं होता है, देर से होता है। और किसी परेशानी का नया सिस्टम की वजह से सुस्पष्ट जानकारी नहीं प्राप्त होना आता है। लेकिन ये सभी छोटे प्रभाव वाले होते हैं, ये सभी जो नुकसान है छोटे प्रभाव वाले होते हैं, इनको नेग्लेक्ट किया जा सकता है। अतः हमें विद्युत विभाग के इस तकनीक से परिपूर्ण उपकरण स्मार्ट प्रीपेड मीटर का स्वागत करना चाहिए। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ होगा। किसी प्रकार की जानकारी या प्रश्न कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आगे के वीडियोज सबसे पहले आप तक पहुँचे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।